श्री सतगुरुदेव। आइए आपको ले चलते हैं, हम लोगों से पाप जब होता है उसका फल क्या होता है। हम जाने अनजाने में बचपन में पाप कर बैठते हैं और उन पापों का परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए हमको संतों ने बताया है कि नेकी बदी को समझ के जग में डालो पैर, और यहाँ तो तेरी छिप गई बहान होगी खैर। यहाँ तो छिप सकती है लेकिन बाहर खैर नहीं है हमारी आपकी। एक संत थे, बचपन में खेला करते थे। शिशु समझदार होने लगता है, फिर जब पाप करता है उसको क्षमा नहीं किया जाता। जब तक समझदार नहीं होता है, बात को समझ नहीं पाता है, जब पाप होता है तो हो सके मारे क्षमा कर देता हूं। लोगों हम आपने देखा होगा पपीरी जो उड़ती है, बचपन में वो पपीरियों को पकड़ करके, और वो जो घास होते है भंगड़ा, उसमें 4 गुड़िया होती है, किसी 5 होती है, पकड़ के पपीरी को पकड़ करके उसकी पूंछ में तिनकों से छेद देते थे, फिर उड़ाते थे और फिर बहुत मौज लेते थे। तो हवाई जहाज बना दिया हमने, उड़ता जा रहा है। कि बचपन में बहुत सारे लोग ऐसे आज क्या करते हैं, जब बच्चे सुनते हुए ना करें तो अच्छी बात है, तो इसका प्रभाव क्या होता है। समय जब आया उनको उत्पादों का भोगने का, एक दिन ऐसा चक्कर चला, चक्र ऐसा था, एक राजा के यहाँ चोरी हो चुकी थी, चोरी, और चोर चोरी करके जब भागा तो संत महाराज जैसे हमारे सिद्धराम महाराज है, ऐसे चौथा था, कहा जाकर के वो संत सो रहे थे और संत के मुंह के नीचे वो हार छिपा कर रख दिए। हार छिपा के रख दिया और चोर भागते निकल गया। चपरासी उसके पीछा करते करते पहुंचे और कहा अभी यहीं पर चोर आया था और वो चोरी करके भागा है, और क्या महात्मा जी आपने देखा है? तो मैंने नहीं देखा। जब वो उठे तो वो हार दिख गया राजा के मंत्रीगणों को। तो कहा महाराज आप चोरी करके भागे हैं और हार मुड़ के रख के सोने का नाटक कर रहे हो और यहाँ सोने लगे हो, और तुम ही चोर हो। राजा ने कहा मेरी बेटी का जो चोर चुरा कर ले जाएगा और वो पकड़ा जाएगा तो सजा है कि एक भाला बनाया जाएगा, उस भाले पर उसको बैठ की सजा दी जाएगी। अब देखिए इनका बचपन का किया हुआ था, इस समय का क्या होने का। चोर तो माल को छिपाकर जान बचाकर भाग गए, किया किसने, पकड़ा कौन गया। तो महात्मा जी को दरबार में जब पेश किया गया तो महात्मा जी कहते मैंने चोरी नहीं की है। कि तुम्हारे हार कैसे तुम्हारे पास आया, कि मुझे भी नहीं पता। महाराज कहते हर चोर यही कहता है मैंने चोरी नहीं की। अगर चोर कबूल ने मैंने चोरी की तो सजा उसकी कम कर दी जाती है, तुम कबूलते नहीं हो। तुम्हारे लिए सजा है कि जाओ जहां सबको सूली फांसी दी जाती है वहां एक भाला गड़ाया जाए, बढ़िया करके जो हिलेगा, आप उस पर इन महात्मा को बैठाया जाए। गलती उनकी थी बचपन की, जो पपीरी के पूंछ में तिनका लगाया करके उड़ाया करते थे। भगवान जब चक्र चलाता है तो कहीं न कहीं सजा जरूर देता है। आप उन महात्मा को तरसूल पर बैठा दिया गया और महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे। महात्मा तरसूल पर जब बैठाया गया तो उनके वो चुभ गया, काफी चुभ गया, और पीड़ा सह रहे, दर्द हो रहा है। उससे सादा से नहीं दर्द हो रहा, जो वो कीड़े को दर्द होता जिन्हें तिनका लगाया था। अब महात्मा जी बहुत परेशान हैं, तो महात्मा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को याद किया। और चले महात्मा थे लेकिन दोष बचपन का था।
सजा दी जा रही है, तो मैं भी जानता हूं कि कोई जरूर पाप हुआ है। तो इन तीनों देवताओं ने वो इनके आगे सीन चला दी बचपन से। तो क्या देखते हैं, ये तिनका लगाते कीड़े को पकड़ करके और उड़ाते हुआ मौज लेते। कहा देखो तुम्हारा ये सजा तुम्हारे उस जन्म समय की है, बचपन में ही तुमने पाप किया, वही तिनका लगाया था, उड़ाया था, और उस तिनके की जगह भाला पर बैठे हो, आज वही बदला तुमसे पूरा किया जा रहा। वो संत भगवान की। तो इससे मिलता है कि हम पाप ना करें। बचपन से लगाकर कभी पाप हो जाता, उसका कभी न कभी भोग भोगना जरूर पड़ता। चोर ने चोरी की और महात्मा पकड़े गए, सजा महात्मा को मिली, पाप का पीछे जन्म का था। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।